जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज एक समस्या के बारे में हम लोग बात करेंगे, जांघों के बीच में खुजली, जिसका हम लोग बिना दवा के इलाज को जानेंगे कि कैसे बिना दवा के भी इसका इलाज किया जा सकता है और यह पूर्णतः ठीक भी हो जाता है, क्योंकि यह चीज़ों को मैंने खुद आजमाया हुआ है, इसलिए मेरा बहुत ज़्यादा इस पर अनुभव है। अब आपको बताना चाहता हूं कि समस्या होती है कि जैसे गर्मी का मौसम है और नमी आ जाती है, अंडरवियर भीग जाती है। गर्मी के मौसम में भाई पैंट पहनना होता है, जींस पहनना होता है या धूप में यात्रा करना होता है, तो पसीने के कारण अंडरवियर भीग जाती है, जिसके कारण वहाँ नमी उत्पन्न हो जाती है। और नमी जैसे उत्पन्न हुई तो क्या होता है कि वहाँ खुजली होने लगती है, या जल्दीबाजी में लोग नहा करके तुरंत बढ़िया से अच्छे तरीके से उसको साफ सुखा नहीं पाते हैं और तुरंत अंडरवियर पहन लिया और सब पहन के चले जाते हैं, तो उस नमी के कारण वहाँ देखने में आता है कि दांत खाज का भी शिकायत आ जाता है और खुजली बहुत ज़्यादा होती है, जो कि खुजलाने पे तो आराम मिलता है और वैसे बहुत ही एक समस्या का घर है कि बार बार उस पर ध्यान आकृष्ट हो जाता है। और यह समस्या मैं देख रहा हूं कि अक्सर अब युवा वर्गों में भी बहुत ज़्यादा यह समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई गर्मी का मौसम है। अब बरसात के मौसम में भी क्या होता है कि जैसे अगर आदमी भीग गया, पूरा भीग गया आदमी और बहुत देर तक कपड़ा नहीं चेंज कर पाया, तब भी इस तरह की समस्याएं होने लगती हैं। तो देखा जाए तो ये सब जो समस्याएं हैं, अगर नमी न रहे और एकदम सूखी त्वचा रहे तो ये सब समस्या नहीं होती हैं, लेकिन नमी के कारण आदि के कारण ये सब समस्याएं देखने को मिलती है। तो भाई इसके लिए तो दवा तो बहुत सा है, लेकिन हम दवा की बात नहीं करेंगे, क्योंकि डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो दवा आपको सजेस्ट करेंगे। तो यहाँ तो केवल घरेलू चर्चाएं हो रही हैं कि कैसे उसका फ्री में उसका इलाज किया जाए। कैसे अब आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे पहले तो ये सब जानकारी नहीं होती है, तो लोग बहुत सा दवा बताते हैं कि यह दवा कर लीजिए, यह मरहम लगा लीजिए, और उसको मैंने बहुत सारा लगाया भी था। और लगाने पे 1-2 खुराक 3 खुराक लगाइए तो कुछ दिन के लिए रिलीफ हो जाता है, फिर हो जाता है, मतलब पूर्णतः उसका इलाज मिला नहीं। तो आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या कि जब ज्ञात हुआ, मुझे किसी ने बताया, तो ये कि त्वचा रोगों में जो शुद्ध नारियल का तेल जो होता है, ये बड़ा लाभप्रद होता है। किसी के द्वारा ज्ञात हुआ कि जो शुद्ध नारियल का जो तेल होता है त्वचा रोगों में, तो मैंने सोचा कि जब वहाँ वो भी तो त्वचा ही है, सब कुछ है, तो क्यों न इसका इस्तेमाल किया जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक वीडियो मैंने बनाया भी था, लेकिन थोड़ा सा इसको बनाने की जरूरत यह थी कि क्यों उसमें थोड़ा सा ऐड कुछ किया गया है कुछ चीज़ों को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शुद्ध नारियल का तेल है उसको मैंने लगाना शुरू किया। तो जब मैं जैसे मान लीजिए खुजली हो रही है, बहुत तेज खुजली हो रही है, खुजला रहे हैं, और जैसे अगर नारियल का तेल शुद्ध होना चाहिए, आपको बताना चाहता हूँ बहुत सा नारियल का तेल मार्केट में मिलता है, तो उसमें देखिए एकदम शुद्धता होनी चाहिए 100%। ऐसा नहीं कि 20% नारियल का तेल हो बाकी अदर चीज हो, तो नहीं, शुद्ध नारियल का तेल। या तो आप नारियल को पेरवा करके जो सूखा वाला नारियल होता है उसको निकाल सकते हैं, या शुद्ध मार्केट में अलग अलग नामों से आता है, आप जब शुद्ध खोजेंगे तो आपको मिल जाएगा, अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, समझ रहे हैं। तो मैंने क्या किया कि उसको ले करके अब पूरा थोड़ा ज़्यादा मात्रा में ले करके मैंने उसको स्किन पे लगा दिया। ऐसा नहीं कि बहुत पतला सा हल्का सा ऐसे हाथ पे ऐसे करके पोत लीजिए, ऐसा नहीं, थोड़ा सा उसमें लगाने की पता चले, क्योंकि अब वहाँ प्रभावित जो त्वचा है तो वहाँ थोड़ा सा एक लेप करना पड़ेगा। तो मैंने उसको वहाँ से लेप किया, तो हुआ क्या कि खुजलाहट तो तुरंत समाप्त हो गई, लेकिन फिर कुछ अंतरालों बाद फिर वहाँ खुजली होने लगी, तो फिर मैंने फिर लगा दिया। मतलब ऐसा मैंने उस पीरियड में लगभग मानकर चलिए कि 2 बार 3 बार लगा देता था। बात समझिएगा, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पूरा बाकायदे हर चीज़ है, तो मुझे एकदम रिलीफ हो जाता था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या ऐसे हमको बराबर लगाना होगा। तो मैंने क्या किया, कंटिन्यू इसको लगभग महीनों दिन किया। बात समझिएगा, महीनों दिन मैंने इसका प्रयोग किया, और जब महीनों दिन इसका प्रयोग किया तो देखने में आया, पहले तो यह था कि रिलीफ मिल जाता था तो फिर लगाना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, लेकिन आपको बताना जो अगर एक महीने लगाया अगर
तो महीने के अगर 15 दिन लगाएंगे तब उसके बाद फिर अलग अलग सिचुएशन होती है, क्योंकि मेरी बहुत दिनों से समस्या थी, 20 साल की मेरी समस्या थी, समझ रहे, 20 साल की मेरी समस्या थी। तो मैंने लगभग समझिए महीनों दिन उसको लगाया। अब यही कि कभी 2 दिन टाइम लग गया, कभी 1 का टाइम लगा, मतलब दिन में, लेकिन लगाया पूरा, थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में करके पूरा, जैसे कि उस त्वचा पे पूरा लग जाए। अब आज की स्थिति बता रहा हूं कि अब कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, यह बहुत पहले से ठीक हो गया। और फिर मैं ये देखना चाहता था कि अब मौसम चेंज होगा, पसीना होगा, तब देखते हैं कि क्या खुजलाहट होती है या कुछ होता है त्वचा में। तो चूंकि ये सब चीजें मैंने बहुत पहले आजमा लिया था, बात समझिए, ठंडक का ही दौर था उसी समय, तो उस समय तो पसीना हुआ नहीं, तो उस समय तो ठीक हुआ, हो गया पूरा। दो दांत होता क्या था कि हल्का हल्का त्वचा उस तरह से हो जाती थी, थोड़ा सा प्रभावित हो जाती थी, और दाग टाइप का, और उसको भी पूरा बढ़िया से लगाया तो त्वचा वो सब एकदम साफ हो गई। और अब देखने में जो त्वचा एकदम बहुत पतली हो गई थी मरहम लगाते लगाते, तो वो सब भी अब थोड़ा सा उसमें भी अब वो आने, मोटाई आने लगा है। मतलब जैसे थोड़ा सा वो त्वचा लगी कि हाँ अब यह थोड़ा सा एकदम संवेदनशील न रह करके थोड़ा सा अच्छा हुआ। अब देखिए गर्मी का मौसम है, अब तो गर्मी में कोई तेल लगाता भी नहीं, तो वैसे भी आपको पता है कि लगाने की आवश्यकता भी नहीं, भले नमी रहती है, लेकिन अब देखा जाए तो बहुत ही बेनिफिट उसका देखने को मिल गया। अब देखिए ये तो कोई दवा है नहीं, अब इसमें कुछ लोगों ने ऐड किया, जैसे कुछ लोगों ने कहा कि सर मेरा काम नहीं कर रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि सर अगर इसमें थोड़ा सा कपूर अगर मिला दिया जाए, जो पूजा करते हैं कपूर नहीं जलाते हैं, अगर वह मिला दिया जाए तो देखिएगा इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। तो मैंने तो केवल सादा लगा करके अपना ठीक किया था, तो फिर मैंने क्या किया, मिक्स कर दिया कपूर, क्या किया उसमें हल्का सा, उसमें छोटा छोटा नहीं आता टेबलेट कपूर का, तो मान लीजिए अगर आप इतनी बड़ी शीशी ले रहे हैं, इतनी बड़ी शीशी 50 ml का हो या 25-30 जो भी हो, मैंने कहा कि 1-2 का मतलब कपूर उसमें मिक्स करके डाल करके पूरा इसे मिक्स कर लीजिए। अब उसका बहुत जबरदस्त बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अब जैसे देखिए ये त्वचा रोग में तो एकदम समझिए कि ऐसा हो सकता है कि एक समझिए कि एकदम ठीक हो जाएगा, फिर मरहम फरहम की भी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो ये फ्री का इलाज है, ये कोई दवा तो है नहीं। अब कुछ लोगों को हो सकता है न सूट भी करे, इससे बहुत से लोगों को नहीं फायदा होगा, हफ्ता 10 दिन लगाए नहीं फायदा हो, तो कोई ऐसी दवा तो है नहीं कि जो कि 100% लोगों को प्रभावित ही कर जाए, अच्छा ही कर दे। लेकिन मानकर चलिए कि मैक्सिमम लोग, मैंने जो बताया था उसमें मैक्सिमम लोगों ने कमेंट किया, अरे सर आप तो मेरी समस्या को हल कर दिए, मैं बहुत दिनों से परेशान था, आपने तो बहुत अच्छा बताया, और ये तो फ्री का इलाज। तो आप अगर उसमें थोड़ा सा कपूर मिला करके भी आप थोड़ा सा लगाइए। हाँ यही है कि थोड़ा सा मोटा लेयर लगाइए, है ना, कि हल्का सा, बहुत लोग क्या करते हैं 2 बूंद हाथ में हथेली मिलाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे और हल्का लगा लेंगे, वो केवल एक तो सुहाना टाइप का हुआ, लगाना नहीं हुआ। लगाने का मतलब थोड़ा सा लगाइए पूरा, जैसे मरहम लगाते हैं ना मरहम, तो वैसे तेल ही लगा करके तेल को मरहम की तरह लगाइए पूरा, उसमें थोड़ा सा गीला कर दीजिए, बात समझिए। अब समस्या यह है कि अंडरवियर में भी लग सकता है तेल, तो हर चीज है, तो उसके लिए भाई रात्रि में क्या करिए, कुछ तो भाई आपको झेलना ही पड़ेगा। अब थोड़ा सा जैसे हमारे गर्मी नहीं लगा पा रहे हैं, तो रात्रि में बढ़िया चबोड़ लीजिए, बढ़िया से लगा लीजिए, सुबह अपना स्नान कर लिए, सुबह मान लीजिए ना आइए आपको काम पे जाना है, तो एक टाइम लग जाएगा अंडरवियर लग जाएगा, तो क्या हो लग जाएगा, थोड़ा सा वो त्वचा तो सही हो जानी चाहिए। साथ ही साथ मैंने एक चीज उस पर और भी प्रयोग किया था, उसमें हाथों में जैसे ये क्या था कि थोड़ा सा कड़ा हो गया था, रूखापन टाइप में थोड़ा सा, जैसे देखिए हाथ देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा रूखापन हो गया था। जब त्वचा ही है, मैंने कहा कि इसमें भी लगा देते थे, तो करके पूरा ऐसे कर लिया। ये त्वचा वाला जो रूखापन था, जो कड़क था, मुझे लग रहा था कहीं अपना हो जाए, एक्जिमा जिसको कहते हैं तमाम चीजें, उसके लिए भी मैं सोचा कि दिखाना पड़ा डॉक्टर, कुछ नहीं, उसको भी लगाया तो पूरा बाकायदे, मतलब क्या चमत्कार है उस इसमें नारियल के तेल में। अब उसका तो मैं और जगह जगह पर प्रयोग मैं करने जा रहा हूं, जहां जहां मुझे बेनिफिट मिलेगा मैं आपको जरूर सुझाव दूंगा। बात आप समझ रहे ना कि अब क्योंकि तमाम चीजों पर, अब जैसे देखिए अब उसका प्रयोग अब बालों पे भी आजमाया जाए तो हो सकता है कि बाल घने हो या कुछ हो, तो ये तो इसमें मैं आजमाया नहीं, लेकिन उसमें अब देखिए हो सकता है कुछ और मिलाकर किया जाए, लेकिन जो भी बेनिफिट होगा तत्काल में, ये सब बेनिफिट जो मैंने देखा तो मैंने इसका प्रयोग किया और मुझे बहुत जबरदस्त इसका फायदा देखने को मिला। तो अगर यह समस्या है तो इसको एक बार
4-10 दिन लगा करके देख लीजिए क्या जा रहा है। फायदा कर गया तो आपके लिए तो सबसे बेहतर हो जाएगा कि आप 100 रुपये की 80 रुपये की जो ट्यूब खरीद कर लाते हैं, लगाते हैं, इतना बड़ा छोटा सा रहता है, बताइए, उससे तो निजात हो जाएगा। एक बार ले लेंगे खत्म नहीं होता तेल, तो छोटी डिब्बी ले लेंगे खत्म नहीं होगा जल्दी से। आप बताइए कितना ज़्यादा आपका पैसा बचेगा। और नंबर 1 की चीज़ ये भी नहीं कि आपको कोई दवा है, खाना है, करना है, कुछ नहीं। त्वचा रोगों के लिए एक बार इसको जरूर आजमाइए आप। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।